शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं आपके लिए 11th क्लास का फिजिक्स का 3 थ्योरम लेकर आया हूँ। रहने दीजिए। 3 थ्योरम लेकर आया हूँ। थ्योरम नंबर 1, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा थ्योरम आप पहले भी सुने थे और पढ़े भी हैं। जो विद्यार्थी ये मेरे YouTube को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वे इस तीनों थ्योरम को डायमेंशन मेथड से शुभ्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में देख भी चुके होंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ। ये शुभ्रा इंस्टीट्यूट का YouTube चैनल है। इसके प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो फिजिक्स खोलेंगे, 11th फिजिक्स, तो इसमें आपको मिल जाएगा। ये यहाँ रहा v बराबर u प्लस 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये जो है सो प्रूव किया गया है डायमेंशन मेथड से, और आज मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूँ इसे इंटीग्रेशन मेथड से। किससे? इंटीग्रेशन मेथड से। तो इंटीग्रेशन आपके लिए बिल्कुल नया होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन नामक शब्द जो है सो आप पहली बार सुन रहे होंगे, और ये 11th क्लास में फिजिक्स में यूज होगा, जो कि 12th क्लास का मैथ्स का टॉपिक है ये। तो मैं पहले इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला को बता दूं आपको, और सारे विद्यार्थियों के लिए नया होगा लेकिन भारी नहीं। तो आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं v बराबर u प्लस 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां u इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं, v फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं। इनिशियल का मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे प्रारंभिक वेग। क्या? प्रारंभिक वेग। फाइनल वेलोसिटी का हिंदी अंतिम वेग। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी विस्थापन। टाइम का हिंदी समय, और एक्सेलरेशन का हिंदी त्वरण होता है। ऐसा आप सुने होंगे। तो यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है उसका क्या मतलब होता है और क्या है सो यहाँ बताया गया है। और आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि यदि टाइम 0 होगा तो इंग्लिश में लिख देते हैं, तो हमेशा v बराबर u होगा एंड s बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब इसका क्या मतलब है? जब टाइम 0 होगा तो प्रारंभिक वेग ही ना अंतिम वेग होगा। हम यहाँ खड़े हैं ऐसे, समय 1 सेकंड भी नहीं देंगे, तो यही मेरा प्रारंभ है और यही मेरा अंत हो गया। हाँ या नहीं? तो v बराबर u क्लियर है। समय 0 होगा, यहाँ पे इफ लिख देते हैं। इफ मतलब यदि। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि समय 0 होगा तो जहां स्टार्ट किए वहीं ना समाप्त हो गया, और समय 1 सेकंड भी नहीं दिए तब। अगर समय 1 सेकंड दे दे तो यहां से यहां चल सकते हैं। तो उस स्थिति में v बराबर u नहीं होगा। क्लियर ना? फिर s बराबर 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि समय नहीं देंगे तो वहीं का वहीं ना रह गए। क्लियर? इतना तक तो क्लियर हो गया? इतना तक तो क्लियर है? हाँ या नहीं? तो अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन मेथड से पढ़ना है, और ये आपका फिजिक्स का कौन सा लेसन का है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थोड़ा लाइन चालू कर दो। चलिए, तो इसके लिए पहले इंटीग्रेशन को हम समझ लेते हैं। पहले क्या करते हैं? इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है सो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को। ये 12th क्लास का है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन।
ठीक है, क्या बोलते हैं? समाकलन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बोलिए, आ जाइए। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। फैन का स्विच ऑफ कर लो। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हम लोगों को जानना चाहिए, कुछ फॉर्मूला जो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, जिसकी मदद से ये थ्योरम बनने वाला है। पहला है x का पावर n, क्या है? इसका होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस c। एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सच एज x का पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू? इसके आधार पे x का पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x का पावर 3 बटा 3 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर t सिर्फ दे दे और dt दे दे, हम बताना ये चाह रहे हैं कि x है तो यहाँ x रहेगा तभी उसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ t है तो यहाँ dt चाहिए। अगर dt नहीं रहेगा तो ये t कांस्टेंट हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। तो t का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना है? पावर 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? t स्क्वायर, बढ़ा के लिख देते हैं, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस c, मतलब t का पावर 2 बटा 2 प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना? क्लियर है सब कोई का? समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ना? ठीक है। दूसरा फार्मूला, बस 2 ही फार्मूला का यूज होकर ये पूरा बन जाएगा। दूसरा है इंटीग्रेशन dx बराबर x प्लस c होता है। dx बराबर x प्लस c, तो ds बराबर क्या हो जाएगा? dv बराबर क्या हो जाएगा? v प्लस c। वेयर, जितना जगह c हम लोग यूज कर रहे हैं फार्मूला में, उसको लिखेंगे वेयर c बराबर WHERE, वेयर c बराबर एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब जिसमें x नहीं लगा हो वही, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ये किस चीज़ का फार्मूला है? इंटीग्रेशन का। फिर से एक बार हम समझा दे, ये बिल्कुल नया होगा 11th क्लास के बच्चों के लिए कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। उदाहरण दे दिए, x स्क्वायर का x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। अगर t का पावर 1 रहे तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। क्लियर है ना? हाँ या नहीं? dx का x प्लस c, ds का s प्लस c, तो dv का बस इतना छोटा सा 2 फार्मूला, एक ये और एक ये, एक इसी के जैसा ये है, वही सेम चीज़ ये है, खाली आपके दिमाग में बैठ जाए इसीलिए हम 2 बार 3 बार यूज किए, ठीक ना? इसी की मदद से अभी हम लोग मोशन का पहला इक्वेशन को प्रूव करेंगे। पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस at, जिसको हम लोग अभी तुरंत सिद्ध करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है? प्रूव दैट बाय इंटीग्रेशन मेथड v बराबर u प्लस 80। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देंगे इधर, सब कोई थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा थ्योरम है, इसको हम लोग पहले डायमेंशन मेथड से सिद्ध कर चुके हैं, यूट्यूब में अभी हम खोल के दिखाए भी थे, ठीक है? तो v बराबर u प्लस 80 कैसे प्रूफ करेंगे उसको ध्यान देंगे। प्रूफ मतलब प्रमाण, ठीक है? सिद्ध करना होगा तो प्रमाण देना पड़ता है। उसी तरह वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन की परिभाषा से हम जानते हैं, त्वरण की परिभाषा 10 क्लास में पढ़े होंगे। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब है कि A बराबर dv/dt, हाँ या नहीं? जहां dv क्या है? वेलोसिटी में चेंजिंग, dt क्या है? टाइम में चेंजिंग। dv क्या है? वेलोसिटी में परिवर्तन, और dt क्या है? टाइम में परिवर्तन। और दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। एकदम इजी, बहुत इजी समझ में आएगा, गारंटी है। तो dt को इधर गुना कर सकते हैं हम लोग, हाँ। ये बटा में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? गुना में। आपको समझाने के लिए हम एरो ऐसे दे दे रहे हैं। तो a क्या हो जाएगा? a इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। त्वरण बराबर dv बटा dt हम लोग प्रूव किए हैं, एक्सरसाइज में लिखे हैं, बनाए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। a बराबर dv बाई dt, तो dv बराबर a dt। क्लियर? फिर यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अभी जिसका यूज कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आपको लगेगा कितना इजी था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह यही होता है, नागिन डांस। नहीं समझा? अरे याद रखने के लिए नागिन डांस यही है ना। फिर एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, इधर क्या लिख दिए? dt। कोई दिक्कत? अभी अभी आपने तुरंत पढ़ा, dv को क्या बोलेंगे? v प्लस सी। dt को क्या बोलेंगे? t प्लस सी बोलेंगे। तो dv को क्या लिख दे? v प्लस सी। याद रखेंगे, एक बार ही यूज करेंगे प्लस सी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, बराबर a। dt को क्या लिखेंगे? t प्लस सी। इसका समीकरण 1। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। dv का v a, dt का t प्लस सी। इफ, यदि, सबसे पहले पेज में बताए थे t बराबर 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा बाबू? हाँ या नहीं? जब समय देंगे ही नहीं तो प्रारंभ ही अंत होगा। क्लियर? कोई जीव जन्म लिया और चला गया, समय नहीं दिए, तो 0 सेकंड में जन्म लिया और 0 ही सेकंड में डेथ हो गया उसका, तो प्रारंभ और अंत दोनों का वहीं खत्म। तो भी के जगह पे u रखेंगे, भी के जगह पे क्या रखेंगे? u, और a के जगह a, t के जगह पे क्या रखेंगे? 0 प्लस c। तो u बराबर क्या हो गया? c। ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, हाँ या नहीं? कोई भी चीज को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0। तो ये क्या हो गया? 0। तो u बराबर c फ्रॉम 1 में रख दीजिए। v बराबर 80 प्लस u, c बराबर आया है ना, तो यही सिद्ध करना था, v बराबर u प्लस 80। कोई दिक्कत है? इजी है कि नहीं? सो बताओ। नहीं इजी है? फिर भी एक बार समझा देना चाहेंगे हम जानते हैं कि त्वरण जो है सो वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं। a बराबर dv बाई dt। a बराबर dv बाई dt, तो dv बराबर a dt। इंटीग्रेशन कर दिए, dv का v, dt का t प्लस c। t अगर 0 होगा तो v क्या होगा? u। तो t के जगह 0 और v के जगह u रख दिए, तो c बराबर u आया। इसको इस समीकरण में रख दिए, प्रूव्ड हो गया। सर समीकरण फर्स्ट में प्लस सी था, u बराबर c था, तो c क्यों नहीं लिखे? फिर से बोलिए। समीकरण फर्स्ट में प्लस सी है ना सर, u बराबर c है, तो c क्यों नहीं लिखा? तो भैया c के जगह पर ही तो u लिखे। समीकरण 1 में आप कह रहे हैं कि v बराबर a प्लस t प्लस c है, तो c क्यों नहीं लिखे? तो समीकरण 1 में यहां पर c ही लिखे हैं और c बराबर u आया है, तो वही c के जगह पर हम लोग u लिखे हैं और यही सिद्ध करना है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। कहीं समझ में दिक्कत होता है तो पूछ इसी तरह से लेना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक ना? तो यहाँ पूछ रही है कि c क्यों नहीं लिखे, तो c ही लिखे हैं। c बराबर क्या है? u, तो इसलिए वहां पर क्या लिख दिए? कोई दिक्कत तो नहीं। इसी की मदद से तीसरा थ्योरम आराम से बन जाएगा। कौन सा? तीसरा। उसके बाद फिर दूसरा बना देंगे।
पहले कौन सा बताएंगे अभी? पहला के बाद तीसरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए देखते हैं थर्ड में। थर्ड में है प्रूव दैट, ध्यान देना, जहां दिक्कत हो एकदम खड़े होकर पूछिए, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें लिखिए एकदम बिना सोचे। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। जो भी सिद्ध करना है सब अभी ही बता दिए थे हम, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो खूब आसानी से समझ में आने वाला है आपको। इधर ध्यान देना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है ना। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग? प्रूफ। क्या लिखते हैं? प्रूफ। हम जानते हैं विस्थापन बटा समय, दूरी का परिभाषा क्या, वेग का परिभाषा क्या होता है? वेग का परिभाषा क्या होता है? चाल वेग पढ़े हो तो वेग का परिभाषा क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग का परिभाषा क्या होता है? अच्छा हिंदी में बोल रहे हैं इसलिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी की परिभाषा से हम जानते हैं कि, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, हम जानते हैं कि v बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसको लिए थे? s को। इंडिकेट क्या चीज से किए थे? s से डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ds बटा dt, कोई दिक्कत? अभी अभी तुरंत सिद्ध क्या किए हैं? v बराबर v बराबर v बराबर v बराबर u प्लस, कोई दिक्कत? v बराबर u प्लस एटी अभी भी तुरंत सिद्ध किए, तो v के जगह पर u प्लस एटी पुट कीजिए। u प्लस एटी बराबर ds बटा dt, क्लियर है? तो ds बराबर क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना करने जा रहे हैं, तो ds बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ds बराबर u dt में भी गुना होगा और 80 में भी गुना होगा, नहीं? यहाँ देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 3/5 है, तो ये 5 को 5a और 5b दोनों में न गुना करेंगे, तो उसी तरह dt को उसमें भी और इसमें भी गुना किए हैं। क्लियर? बस बन गया, इसमें भी इंटीग्रेशन कर देंगे तुरंत बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ds, u बाहर, इंटीग्रेशन dt, u बाहर क्यों? क्योंकि t का नहीं है, जो t वाला रहेगा उसको अंदर करेंगे, जो t वाला नहीं रहेगा वो कांस्टेंट बाहर, a बाहर हो जाएगा और t अंदर हो जाएगा। क्लियर? dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? s प्लस सी। तो यहां क्या लिख दें? सिर्फ एक तरफ c लिखेंगे ना, इसलिए s लिखेंगे बराबर u। dt को क्या लिखेंगे? t प्लस सी, ये लिखते हैं, लेकिन c कितना जगह लिखना है? मात्र एक जगह, कहीं भी उधर या इधर, प्लस a। t को कितना लिखेंगे? यहाँ पावर कितना है? 1, तो कितना लिखेंगे बाबू? 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस c। तो s बराबर क्या हो गया? ut प्लस a t स्क्वायर बटा प्लस c। इसका समीकरण कितना नाम दे दे? 1 दे दिए। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत है? नहीं ना? है? तो हम अभी बताए थे कि इफ, यदि समय 0 रहेगा तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? समय 0 देंगे तो हम चलबे नहीं करेंगे, यहीं कहीं ना रहेंगे, इसीलिए समय क्या हो जाएगा? 0। तो s के जगह 0 और t की जगह 0 पुट कीजिए। s के जगह 0, t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा को 0 कर देगा। t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 से कुछ भी गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस c, इसलिए c बराबर क्या आया?
फ्रॉम 1 समीकरण 1 में रख रहे हैं s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर प्लस 0, इसलिए सिद्ध होके आ गया s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए फायदा क्या है, एक बार क्लास में भी समझिए और एक बार यूट्यूब में भी समझिए। कहीं दिक्कत है तो 2-2 3-3 बार आप समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बावजूद भी दिक्कत होगा, आप मेरे पास फिर से बोलिए, दोबारा प्रूफ करेंगे इसको। क्लियर है? वैसे भी इसको हम आज दूसरे मेथड से प्रूफ कर रहे हैं। इसके पहले कौन मेथड से प्रूफ कर चुके हैं? डायमेंशन मेथड से। क्लियर? चलिए तो जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट कीजिए तो फटाक से। तो सेकेंड मोशन के इक्वेशन में चलते हैं और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2at v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। प्रूव दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही है ना? चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा इधर। हाँ ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? प्रूफ। इसमें थोड़ा सा अलग ब्रेन लगेगा एक स्टेप में मात्र, ठीक है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। यस नो? अभी पिछला थ्योरम में भी हम लोग इसको यूज किए थे, ds/dt। ठीक है, देखिए मैथ्स का क्या गेम है, कैलकुलेशन का क्या गेम है। v बराबर हम इसको लिख सकते हैं ds/dv। कलर चेंज करके लिखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। dv गुना dv बटा dt। ये dv से dv कट जाएगा कि नहीं? हाँ या नहीं? कट जाएगा पक्का ना? और क्या बचेगा? ds/dt ही बचेगा। ठीक है, क्लियर? और अभी इस पे भी हम लोग पढ़े थे dv/dt बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बराबर त्वरण। इसको कब सिद्ध किए? पहले भी सिद्ध किए और पहला थ्योरम में यूज भी किए। dv/dt बराबर ए। हाँ या नहीं? तो इसी का यूज कर रहे हैं अभी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि a बराबर क्या होता है? dv/dt, इसलिए v बराबर ds/dv इंटू a। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से समझिए पूरा थ्योरम को। हम लोगों को सिद्ध करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका नाम क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड में इसको लिखेंगे तो ये, और थर्ड में s बराबर ut प्लस हाफ 80। हम लोग जानते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं। v बराबर dv से ऊपर नीचे गुना किए, dv/dt बराबर a होता है। dv/dt की जगह पे a रख दिए तो v बराबर ds/dv इंटू a। इस dv को इधर गुना कीजिए तो v बराबर क्या हो गया बाबू? v इंटू dv बराबर a ds। हाँ या नहीं? ये dv इधर गुना हो गया, a और ds इधर रह गया। फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन v dv बराबर a बाहर ds। v के ऊपर कितना है पावर? तो कितना लिखेंगे बाबू इसका इंटीग्रेशन? कितना होगा? x का पावर n का फॉर्मूला क्या था? n की जगह पर यहाँ कितना है? 1। तो क्या लिखेंगे? 2/2 डायरेक्ट है, मत बोल दो। ds का s प्लस c। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? v स्क्वायर बाई 2 बराबर as प्लस c। इफ यदि ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उसका वेग भी 0 होगा कि नहीं?
इफ वाला समझना जरूरी है, ठीक ना। बाकी ये सब गणित जैसा है, ये क्लियर हो गया। यहाँ क्या है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शून्य। विस्थापन शून्य, यहीं का यही है, या कहीं से चल के आए और यहाँ पे आके रुक गए, अब विस्थापन 0 हो गया, तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी 0 भी बोल सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। नहीं 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 नहीं, v बराबर 0 लिख दिए। ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा अगर कहीं से चल के आए और डिस्प्लेसमेंट जहां के तहें आ गए। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। अब यहां से ऐसे चले और फिर वहीं पे आकर रुक गए, तो जहां भी है वहीं पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी जो है सो u हो जाएगा। फिर से एक बार समझाएं क्या इसको, ध्यान दीजिएगा। s बराबर 0, s मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होने का 2 कंडीशन है, जहां हैं वहीं रुकल रहें डिस्प्लेसमेंट 0, और दूसरा यहां से यहाँ चलें, यहाँ घूमें और जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ विस्थापन तो 0 हो गया, तो जहां थे वहीं पर पहुंच गए, तो v बराबर u, v बराबर u। तो v के जगह पे u रखिए और s के जगह पे 0, तो इसलिए c बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर बाई 2, u स्क्वायर बाई 2। इसका नाम क्या दे देते, 1 फ्रॉम 1। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, स्पेस चाहिए। 1 में रखिए, v स्क्वायर बाई 2 बराबर as u स्क्वायर बाई 2 कैल्शियम ले लीजिए, 2as बराबर प्लस u स्क्वायर। ये 2 से 2 बेचारा नैहर से सूरज जहाँ जाना चला गया, तब क्या बच गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन भी क्या हो गया आपका, प्रूव्ड है ना। इजी बहुत, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तीनों थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, यस। सवेरे बैच में भी हम टारगेट दिए थे कि बिना देखे कल प्रूफ करना है, कल टेस्ट है इसका, तीनों थ्योरम का। हाँ, अभी ना आप यस बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं एक बार और चांस आपको देता हूं, कहीं अगर आपको समझने में दिक्कत है तो बता दीजिए, एक बार हम खुद समझा देते हैं ऐसे। v बराबर u प्लस 80 प्रूफ करना है, मोशन का इक्वेशन का पहला, फिर से, ठीक है। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय, dt को इधर गुना कर दिया तो dv बराबर a dt, इंटीग्रेशन कर दिए तो dv का क्या होता है v, dt का क्या होता है t प्लस c। इफ वाला समझाने के लिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, और आप प्रैक्टिकली समझिए, मेरे बोलने से नहीं। टाइम 0 होगा, टाइम 0 होगा, हम समय नहीं देंगे, तो जहां है वहीं रह जाएंगे कि नहीं। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी भी वही और इनिशियल वेलोसिटी भी वही, v बराबर u। तो v के जगह पे u रख दिए और t की जगह 0, तो c बराबर u आ गया, और इस समीकरण में c की जगह u रख देने से v बराबर u प्लस 80। क्लियर। मोशन के इक्वेशन का दूसरा नंबर ये समझने का है, थोड़ा समझना, बड़ा में सबसे यही है ना, ठीक है। v बराबर ds बाई v क्या है, वेलोसिटी, ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ds बोलेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, s बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। अब बिना देखे हम इधर बोलते हैं, आप पूरा मिलाइएगा। v बराबर u प्लस 80, तो v के जगह पर u प्लस 80 बराबर ds बाई dt। क्लियर। अब dt को हम इधर गुना कर रहे हैं, किधर गुना कर रहे हैं, राइट, ये लेफ्ट साइड में, किधर, तो u इंटू डी टी प्लस 80 इंटू डी टी, आप ही को देख के बोल रहे हैं, बराबर ds। आप इधर देखिए, क्लियर। फिर मतलब ds बराबर u इंटू डी टी और 80 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन ds इधर है या इधर, इंटीग्रेशन ds बराबर u इंटू डी टी प्लस a, बाहर इंटीग्रेशन a t इंटू डी टी। फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का क्या होता है s, dt का क्या होता है t, तो s बराबर ut प्लस a इंटू टी का पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस c, मतलब s बराबर ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 या हाफ ए टी स्क्वायर प्लस सी। फिर हमने आपको बताया कि इफ टाइम अगर जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा जीरो, तो टी भी जीरो एस भी जीरो, तो उस हिसाब से सी क्या हो गया जीरो, और वी हैव टू प्रूव दैट एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी। क्लियर है। और थर्ड को भी हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी नो दैट, हम जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं, यानी v बराबर डी एस बाई डी टी। फिर हम लोगों ने डी भी से ऊपर नीचे गुना भागा कर दिया, तो v बराबर ये v बराबर डी एस बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी टी आ गया। डी भी बाई डी टी बराबर a होता है, पहला थ्योरम में हम लोग यूज किए थे, a बराबर डी भी बाई डी टी यूज किए थे, तो v बराबर डी एस बाई डी भी इंटू ए। क्लियर। अब v को डी भी से गुना कर दिए तो v डी भी बराबर a डी एस, इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन करने के बाद v स्क्वायर बाई 2 यानी v प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बराबर a एस प्लस सी। ठीक है। और फिर हम लिखे इफ टाइम अगर जीरो होगा तो हमेशा जो है सो भी यू के बराबर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई 2 बराबर जीरो प्लस सी, यानी सी बराबर यू स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन आया 1 में पुट करने के बाद भी स्क्वायर बाई 2 बराबर ए एस प्लस यू स्क्वायर बाई 2 कैल्शियम लिए 2as प्लस यू स्क्वायर बाई 2 कट गया, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों थ्योरम प्रूफ। क्लियर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।